इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। रे माय मैं तेरा राज दिलारा, माय रे माय मैं तेरा लाल, तूने मुझे पाला, माय रे माय मैं तेरा राज दिलारा, माय रे माय मैं तेरा राज दिलारा, माय रे माय मैं तेरा राज दिलारा। गांव के लोग लोरी की आवाज सुनकर डरे हुए हैं और जबरदस्ती अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के पैरों के निशान जिस भी घर के सामने से गुजरते उस घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता। माँ मुझे जाने दो ना, वो मुझे बुला रहा है, उसके पास बहुत सारे खिलौने भी हैं। माँ मुझे जाने दो ना माँ। नहीं श्याम, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे, जिद मत करो, बाहर बहुत खतरा है। देखो तुम्हारी बहन भी तो चुपचाप से हमारे साथ बैठी हुई है। इतना कहकर जब श्याम की माँ ने अपनी बेटी रीना की ओर नजर दौड़ाई तो वहाँ पर कोई नहीं था, जिसे देखकर श्याम के माँ पापा एकदम चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रीना कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। रीना, रीना कहाँ हो तुम? रीना। रीना को आवाज लगाते हुए माँ, पापा और श्याम सब दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने जब आसपास नजर घुमाई तो देखा कि गांव के 4 बच्चे एक लाइन में एक छोटे बच्चे के पीछे चल रहे हैं और सबके सब वही लोरी गा रहे हैं। रे माय मैं तेरा राज दिलारा, माय रे माय। माँ जब अपनी बेटी रीना को मौत के मुंह में जाते हुए देखती है तो फूट फूट कर रोते हुए बिखर जाती है और पापा भी अपनी बेटी रीना को हमेशा के लिए जाते हुए देख दुख के मारे टूट जाते हैं। पर श्याम को अभी कुछ समझ में नहीं आया था। पापा रीना कहाँ चली गई? बेटा, रीना हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, वह वापस नहीं आने वाली है। पर पापा वो अपने दोस्तों के साथ जंगल ही तो गई है ना। चलो ना पापा, उसे लेकर आते हैं, वो मेरी छोटी बहन है, हम उसे ऐसे खूंखार जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तभी गांव का मुखिया श्याम के पास आता है। अरे बेटा श्याम, तुम तो बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हो ना, तो फिर जिद क्यों करते हो? अपने माता पिता की बात मान लो। तो क्या अब हम भी बाकियों की तरह गांव छोड़कर चले जाएंगे? श्याम, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये गांव छोड़कर जाने वाले हैं और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सबके मना करने पर श्याम गुस्सा हो गया। श्याम का ये गुस्सा देख मुखिया उसे समझाने के लिए घर के अंदर चला गया। अरे बेटा, तुम जिद क्यों करते हो? शायद तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे सिर्फ तभी तुम सुरक्षित रहोगे, वरना वो बच्चा तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता से अलग कर देगा। आखिर वो बच्चा है कौन और ऐसा क्या है उसकी लोरी में कि गांव के सारे बच्चे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? ऐसा क्या है उस बच्चे की आवाज में? श्याम, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा राज है, जो कि आज से 12 साल पहले मर गया था। ये कहते हुए मुखिया 12 साल पहले फिर उस काली रात को जीने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए बच्चे, माँ मुझे अमर बना दे, माँ मेरी आहुति स्वीकार कर। आज ये मेरा बेटा तेरी भूख मिटाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, माँ मेरी आहुति स्वीकार कर माँ। अरे कैसी माँ है तू जो अपने ही बेटे की बलि चढ़ाने पर तुली है? तू माँ नहीं बल्कि एक डायन है, डायन जिसे सिर्फ बलि देना आता है। तुझमें ममता और प्यार का एक कण भी नहीं है, तू माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। सीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं माँ नहीं डायन हूँ, डायन जो अपने जन्मे बच्चों की कुर्बानी देकर अमर हो जाएगी, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। मत कर सीमा, तेरी गोद में जो बच्चा है वो सिर्फ तेरा नहीं है, मेरा भी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे राज का छोड़ दे। मुखिया अभी बोल ही रहा था तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी और अगले पल ही तेज बारिश होने लगी। बारिश की बूंदों से हवन की अग्नि और तेज हो गई। तू मेरा राज दुलारा, तू मेरी आंखों का तारा, तुझे मैंने पाला, तुझे मैंने पूछा और तुझे मैंने मारा। इतना कहकर सीमा ने एक झटके में खंजर से राज का सर धड़ से अलग कर दिया और राज का सर सीधे आग में जा गिरा। कुछ देर बाद आग से राज की आत्मा निकली और अपनी मां के अंदर समाने ही वाली थी कि मुखिया ने उसी खंजर से अपनी पत्नी सीमा का सर काट डाला और उसका सर भी उसी अग्नि में जलकर राख हो गया। तो क्या आपने अपनी पत्नी को मार डाला? हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। वैसे भी वो मेरी पत्नी नहीं, एक डायन बन चुकी थी जिससे बस उसकी शक्तियों का मिलना ही बाकी था। तो फिर आपके बेटे राज का क्या हुआ? वो मरने के बाद भी अपनी माँ से प्यार करता रहा, इसलिए आज भी अपनी माँ की शक्तियों को वापस दिलाने के लिए बच्चों को अपने वश में करता है और आहुति के लिए अपनी माँ के पास ले जाता है। वश में करके? पर उसके पास शक्तियाँ कहाँ से आई? राज की बलि के बाद उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई थी और अगर राज की शक्तिशाली आत्मा अपनी माँ सीमा में समा जाती तो सारी शक्तियाँ उसकी माँ को ही मिल जाती, लेकिन मैंने पहले ही उसे मार दिया था। तो क्या आपका बेटा राज ऐसे ही गांव के बच्चों को लोरी सुनाकर अपनी माँ प्रिया के लिए आहुतियाँ इकट्ठा करता रहेगा क्या?
नहीं, एक रास्ता है पर वो बहुत खतरनाक है। कैसा रास्ता, मुझे बताइए। मैं नहीं चाहता कि आपकी पत्नी ने जो आपके बेटे राज के साथ किया वो गांव के किसी और बच्चे के साथ हो। ठीक है श्याम, अगर तुम यही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुखिया श्याम को सारी योजना समझा देता है। अगली रात फिर से राज का भूत वही लोरी गाते हुए गांव के रास्ते गुजर रहा होता है। रे माय, मैं तेरा राज दिलारा। माय, रे माय। श्याम अपनी कानों में रुई डाल लेता है ताकि राज की लोरी का असर उसके ऊपर ना हो और वह भी बच्चों के साथ राज के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद राज बाकी बच्चों के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जहां वह बच्चों की आहुति दिया करता था। मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का नूर, मेरी आंखों का तारा, तुझे मैंने पोसा, तुझे मैंने पाला, मेरा राज दुलारा। राज भी सारे बच्चों को अपनी मां के पास आहुति के लिए खड़ा करके आग में विलीन हो गया और वश में किए गए बच्चे भी एक लाइन में खड़े हो गए। वो सीमा की गोद में जाने के लिए बेताब थे। आओ बच्चों आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, आ जाओ, अपनी माँ से कैसा डर। सीमा के बुलवाने पर एक बच्चा सीमा की गोद में जाकर बैठ गया। सीमा ने भी उस बच्चे के साथ वही किया जो उसने राज के साथ किया था। उसका गला काटा और उसके सर को हवन कुंड में डाल दिया। बीच मौके का फायदा उठाकर श्याम आगे लाइन में खड़ा हो गया और सीमा के बुलाने पर वो उसकी गोद में जा बैठा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। माँ, मुझे अमर बना दे। माँ, मेरी आहुति स्वीकार कर। आज ये मेरा बेटा तेरी भूख मिटाने के लिए जान की कुर्बानी दे रहा है। माँ, मेरी आहुति स्वीकार कर। माँ। सीमा के बोलते हुए आग की लपटें और तेजी से जलने लगी। इशारा समझकर सीमा ने खंजर उठाना चाहा लेकिन उसे अचंभा हुआ क्योंकि खंजर अपनी जगह पर नहीं था। सीमा का सीधा शक गोद में रखे बच्चे पर गया। इससे पहले कि सीमा कुछ कर पाती श्याम ने उसी के खंजर से उसी का गला काट दिया। सीमा का सर सीधा हवन कुंड की अग्नि में जा गिरा और अब तक जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी उन सब बच्चों की आत्माएं हवा में चारों तरफ फैल गईं जिसे श्याम भी देखकर दंग रह गया। उसके बाद श्याम सही सलामत घर वापस आ जाता है। माँ, अब तो सब सही हो गया है, फिर पापा हम सबको शहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? बेटा, तुम्हारा एडमिशन शहर के स्कूल में हो गया है, इसलिए अब हम सभी गांव छोड़कर जा रहे हैं। चल अब जल्दी से जाओ और तैयार हो जा। इतना कहकर माँ आईने के सामने से चली जाती है। कुछ देर बाद श्याम उसी आईने के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, माय, रे माय, मैं तेरा राज दुलारा। तूने मुझे पाला, तूने मुझे पोसा। माय, रे माय,